फरवरी को कोई ऑर्डर नहीं था और उसी दिन दिल्ली के इलेक्शन का रिज़ल्ट भी था, तो हम लोग वही देखने बैठे हुए थे। तभी हमारी एक पुरानी कस्टमर का कॉल आया सेव खमण और थेपला के ऑर्डर का। उन्होंने रविवार सुबह के लिए 1 किलो सेव खमण का ऑर्डर दिया और फिर बोला कि अगर आप सेव खमण की डिलीवरी कर ही रहे हो तो साथ में थेपला भी बनाकर लेकर आना। उन्होंने पहले हमारे से 1-2 बार थेपला लिया हुआ था, तो वो हमारी अभी कायमी कस्टमर बन गई थी। तो रविवार सुबह को हम फिर काम पे लग गए। खमण मैं बनाता हूँ और थेपला अंजू बनाती है। मेरा खमण बना के हो गया और अंजू ने थेपला बनाना शुरू किया। मीनवाइल कल एक दूसरे बंदे का भी कॉल आया था जिसने ऐसा बताया था कि मुझे भी थेपला लेकर अब्रॉड जाना है, लेकिन मुझे पहले टेस्ट करना है, उसके बाद ही मैं ऑर्डर दूंगा और अगर मुझे पसंद आया तो इमीडिएटली स्पॉट पे ही आपको ऑर्डर दे दूंगा। तो हमने सोचा कि आज हम थेपला बना ही रहे हैं तो उसके ऑर्डर का भी थोड़ा थेपला हम बना के साइड पर रख देंगे। तो हमने ये ऑर्डर के साथ साथ उसका थेपला भी बना के साइड पर रख दिया। थेपला कंप्लीट होने को आया तब तक हमारे खमण भी ठंडे हो चुके थे और मैंने टुकड़ा करके रख दिए थे। तो अभी बारी है उसमें तड़का लगाने की। तो उसके लिए हमने तड़का तैयार किया और हम इसको अभी खमण के अंदर डालेंगे। दोस्तों, ये देख के मुझे सूरत की सुबह याद आ गई जब हम सूरत में रहते थे। इनफैक्ट आज भी हमारे जो दोस्त रहते हैं और रविवार सुबह को गारंटीड सेव खमण खाने सेव खमण की दुकान पे जाते ही है। वैसे देखा जाए तो सूरत में खमण रोज़ चलने वाली चीज़ है, लेकिन रविवार को जब छुट्टी होती है तब दोस्तों के साथ आराम से खमण की दुकान पे जाके गप्पे मारते मारते सेव खमण खाने का एक मज़ा ही अलग होता है। जैसा नासिक में रविवार सुबह को लोगों को याद आता है कि मिसळ खाने जाना है, ऐसे हर शहर की एक अलग स्पेशलिटी होती है, अलग वैरायटी होती है। तो हमारा पूरा ऑर्डर बन के रेडी हो चुका है और हमने ये सब ऑर्डर को रेडी करके उसका एक छोटा सा वीडियो निकाल लिया और अब मैं जा रहा हूँ इसकी डिलीवरी करने के लिए। उसकी डिलीवरी करके आऊँगा, उसके बाद हम जो नया थेपला का ऑर्डर है उसके बारे में सोचेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सेव खमण चटनी और उसके साथ उनके थेपले भी रेडी हो चुके हैं और मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ। तो सुबह की वो डिलीवरी देकर वापस आया तो कल एक कस्टमर का कॉल आया था कि मुझे दुबई ले जाने के लिए 50 थेपला चाहिए है, लेकिन मैं पहले टेस्ट करूँगा उसके बाद ही लेकर जाऊँगा। तो सुबह मैं घर पे पहुँचा और उसका कॉल आया कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। मैं बोला ठीक है, आ जाओ। तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए हमने अलग थेपला बना के रखे थे। तो वो और उसके एक दोस्त आए, वो दोनों ने थेपला टेस्ट किया, उनको बहुत पसंद आया। तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि भाई 50 थेपला मेरा बना के दे दो, मुझे शाम तक लगेगा। मैं बोला ठीक है, बना के दे देते हैं, हमने तो ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन फिर हमने जाके देखा कि घर में तो आटा ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू हमारे 5-7 दिन से हमारे नॉन स्टॉप ऑर्डर चलने से आटा कब ख़त्म हो गया हमको पता ही नहीं चला। तो फिर हमने ऑर्डर तो ले लिया, फिर हमने तुरंत जाके गेहूँ लिया और गेहूँ को पिसवाने को दे दिया। हाँ, फिर वो गेहूँ लेकर मैं गया और पिसवा के लेकर आया, तब जाके वो पूरा हमारा आटे का स्टॉक हुआ और अभी उसमें से ये थेपला बनना चालू है। उनके तो थेपले बन के रेडी हो गए और हमने वैक्यूम पैकिंग करके दिए हैं ताकि 1 महीने तक बिगड़ेगा नहीं। आपको अपने थेपले का ऑर्डर कब देना है वो सोचिए और ये नंबर पे कॉल करके ऑर्डर दीजिए और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।